ये कहानी है धौलपुर गांव की, जहां हमेशा की तरह दिन की शुरुआत भगवान की भक्ति और आराधना से होती है। इसी गांव में एक लोहे का सौदागर भी रहा करता था, जो कि लोहे का व्यापारी था, जिसका नाम था खोटाराम। भगवान समझाइए, इतनी अच्छी चीज बार बार नहीं आती है। जी हाँ, खोटाराम, जैसा नाम वैसा काम। खोटाराम बहुत ही आलसी, चालाक और लालची था। और वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी जमुना बड़े ही सुशील, प्रतिव्रता और भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। लो बेटा, प्रसाद लो। और सब कुशल मंगल? हाँ पंडित जी, और सब ठीक है। खोटाराम नहीं आता? आप तो उनके स्वभाव के बारे में जानते ही हैं। चिंता मत करो बेटी, भगवान सब ठीक करे। अच्छा पंडित जी, मैं चलती हूँ। सदा सुहागन रहो बेटी। ये भगवान, अभी तक आप सो रहे हैं? अरे देखिए, सुबह हो गई है, कभी तो टाइम पे उठ जाया करिए। अरे क्या सुबह सुबह चिल्ला रही हो? कल पक्का चलेंगे मंदिर तुम्हारे साथ। रहने दीजिए, आपका कल कभी नहीं आने वाला है। ये लीजिए प्रसाद, उठिए और नहा धो लीजिए। अरे भाग्यवान, देखना दरवाजे पे कौन आया है। अजी सुनते हो? देखिए, हमारे दरवाजे पे एक संत जी आए हैं। अरे बाबा, इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। आइए आइए। अरे भाग्यवान, जरा पानी ले आओ। खोटाराम और उसकी पत्नी बाबा की बहुत सेवा करते हैं, और सेवा से प्रसन्न होकर वो संत उन्हें एक मणि देते हैं। तुम्हारी इस सेवा से बहुत खुश हुए और इसके फलस्वरूप हम तुम्हें ये मणि देते हैं। ये कोई आम मणि नहीं है। इस मणि से अगर तुम किसी भी असली लोहे की वस्तु का स्पर्श कराते हो तो वो वस्तु सोने की बन जाएगी। सच में बाबा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखना, मैं एक दिन फिर वापस आऊंगा और ये मणि तुमसे ले जाऊंगा। तब तक तुम जितना चाहे उतना इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इतना कहकर वो संत वहां से चले जाते हैं। संत के जाने के बाद खोटाराम कोई असली लोहे की चीज खोजने लगता है। वो घर का हर कोना कोना छान मारता है, मगर उसे कोई भी चीज असली लोहे की नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है कि उसकी पूर्वजों के समय की एक पुरानी लोहे की चाबी उसके पास है। देखना है मणि काम करती भी है कि नहीं। ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सचमुच सोने की बन गई। अब मुझे बिना समय व्यर्थ किए लोहे खरीद के उन्हें सोना बना देना चाहिए। हेलो करोड़ी मल जी। जी बोल रहा हूँ। हाँ करोड़ी मल जी, हम खोटाराम बोल रहे हैं। खोटाराम जी, क्या हाल चाल है आपके? सब भगवान की दया से कुशल मंगल। अपना सुनाइए। बस भोले बाबा कृपा से आनंद मंगल है। और सुनाइए, कैसे याद किया आपने? अरे लोहे का दाम जानना था। क्या है, क्या भाव चल रहा है? 31,000 रुपए चल रहे हैं। यार ज्यादा नहीं है? कुछ कम होने का आसार है कि नहीं? हो सकता है कुछ दिन में कम हो जाए। कम हो जाएगा तो बताइएगा थोड़ा। जरूर जरूर, आपको जरूर बताएंगे। जी अच्छा, धन्यवाद।
क्यों ना किसी और से दाम पता किया जाए। मगर करोड़ी मल जी लोहे के सबसे बड़े व्यापारी और अपने खास जानकार भी हैं। और पूरे लोहा मंडी में इनका दाम का कोई मुकाबला नहीं। मगर करे तो करे क्या, दाम भी तो ही बढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं, आज के दिन इंतजार करता हूँ, हो सकता है कल लोहे का दाम कम हो जाए। और ये कहावत भी तो खूब कही है किसी ने, सब्र का फल मीठा होता है। हेलो करोड़ीमल जी, मैं खोटाराम बोल रहा हूँ। और बताओ, इतने सुबह सुबह कैसे फोन किया? बस लोहे का दाम जानना था। लोहा तो कल के दाम से और बढ़ गया है। दाम कम हो जाएगा तो हमें जरूर बताइएगा, हम आपको फोन करते रहेंगे। ठीक है, हम बता देंगे। इसी प्रकार लोहे का भाव बढ़ता गया और कल कल करते दिन गुजरते गए। और फिर एक दिन वही संत उसके घर आते हैं और अपनी मणि वापस मांगते हैं। वो मणि लेकर संत वहां से चले जाते हैं। संत के जाने के बाद खोटाराम अपने पूर्वजों की वो चाबी खोजने लगता है जो कि अब सोने की बन चुकी थी। अरे भाग्यवान, वो पुराना बाप देखा है कहीं? वो वाला जो हमें दहेज में मिला था। हाँ वही वाला। वो तो हमने कल रद्दी वाले को 50 रुपए में बेच दिया। किस्मत टूट गई हमारी। उसमें क्या था? सोना की चाबी। हे भगवान, ये हमसे क्या हो गया? अब क्या, खोटाराम बहुत पछताता है। वो बिना समय व्यर्थ किए दौड़ा दौड़ा उसी संत के पास जाता है और उनसे मार्गदर्शन करने को कहता है। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। उठो खोटाराम, उठो। अगर तुम मार्गदर्शन ही चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें इस मणि के द्वारा ये समझाना चाहता था कि ये जीवन, ये मनुष्य का शरीर मणि समान बहुत ही कीमती वस्तु है। ये मणि रूपी शरीर हमें ऊपर वाले की देन है और इससे हम जो चाहे वो कर सकते हैं। परंतु याद रहे, एक दिन इस संसार से तुम्हें जरूर जाना है। इसीलिए खोटाराम, कभी भी अच्छा काम कल पे मत टालो। परमात्मा को याद करके अपना जीवन सफल करो।